एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ। कैस कि भैया कल रात में आया था एक वीडियो। असल में यार धकाधक इतने वीडियो बन रहे हैं, कितने वीडियो बना लें, और हमको पहले गए जैसा टाइम है नहीं। बड़ी मुश्किलात से अभी टाइम निकाली हूँ, फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो भैया कल जो हमारी जिज्जी खटाखट आए के अर्थ का अनर्थ बता रही थी, उसी के रिगार्डिंग अंकुश का एक मुंह तोड़ जवाब आया है। उम्मीद करते हैं दीदी का मुंह टूटा ना हो। तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, लाइक करना है। कल आपने मेरी लाइव में आकर 100 लाइक दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जिन जिन लोगों ने मेरी लाइव पे आके लाइक किए, बहुत दिनों बाद लाइक हुआ था 100 लाइक, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप प्यार दुलार बनाए रखेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज का ई रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले हमेशा की तरह हम आएंगे टाइटल पे। ओ भैया, टेकिंग न्यू लीगल स्टेप फॉर माय चाइल्ड फ्यूचर। ओ माय गॉड, ये वाला सबसे अच्छा अभी तक हम लोगों को लगा है, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते थे तुम लोग को जो करना है करो, अपने डिवोर्स को लेकर तुमको जितनी लंबी लड़ाई लड़नी है लड़ो, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है सिड के फ्यूचर की, सिड की एजुकेशन की, तो तुम्हें आगे आना चाहिए। और आखिरकार वो तीली दीदी ने ऐसे लगाई कि आग भभकी, और भाई साहब अब वो खड़ा है। अपने घर के बच्चे को ऐसे कैसे जाने देगा? हाँ हाँ हाँ, गलत हाथों में। कहती थी क्रिमिनल, क्रिमिनल माइंडसेट तो भाई इधर है। कितने बड़े बड़े प्लानिंग बनाई ना दूसरी के साथ मिलकर, हाँ उसका भी दिमाग भटकाइन है। सारी बातों पे बात करेंगे हम, तो विश्लेषण कर सकते हैं, खुलकर बात कर ही सकते हैं, क्योंकि जिन बातों का यूट्यूब पर विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है, सिर्फ हिंट दिया गया है, तो उसके बारे में तो हम विस्तृत वर्णन कर ही सकते हैं। तो चलो, अच्छा, एक्शन का रिएक्शन। हाँ, तो एक्शन का रिएक्शन ये पार्ट 2 आ चुका है। और दीदी ने कहा था गाइस कल मैं जल्दी में थी ना, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी, देखना ज़रूर। तो दीदी आप वीडियो लेकर आएंगी, या फिर आपकी दीदी ने और आपके नोना वकील ने कह दिया है कि नहीं अब तुझे नहीं बोलना है, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है, उसने तो 3A AAA के बारे में बात कर डाली। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कीचड़ नहीं खोदना चाहिए। वैसे इनके घर का फेवरेट है कीचड़ कचरा कीचड़ कचरा, पर अगर आप कीचड़ खोदते हैं तो नीचे गंदगी मिलेगी। जो नीचे दबी वाली चीज़ें हैं काफ़ी बदबूदार हो चुकी हैं, अब उसको आप खोदेंगे तो बदबू ही तो निकलेगी, और क्या निकलेगा भाई? बदबू के अलावा तो कतई कुछ नहीं निकलेगा। खैर चलो, तो भाई सबसे पहले जब उसने कहा अपनी बहन से, कंचन अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रही हो? कंचन सुनो, अब तुम यहाँ पे और रह के जाना। कितने महीने? इतने महीने, 6-7 महीने यहीं रहना। तो कंचन ने बोला मैं यहीं रह ही जाती हूँ। उसने बोला हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारा घर क्यों नहीं रह सकती हो? मिर्ची, मिर्ची, तीखी तीखी, काली मिर्च या लाल मिर्च? लाल मिर्च ऑफ कोर्स। तो भैया मिर्ची लगी होगी, मतलब दीदी इतनी जलती हैं। सोचो, संस्कार की बात कौन औरत कर रही थी जो खुद अपनी ननद के साथ अपने पति के अजीब अजीब रिश्ते कि मेरी जगह लेके बैठी हैं, मेरे बेटे का जगह लेके उसका बेटा बैठा है। ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग संस्कार की बात करते हैं। फिर भाई उसने कहा कि जो मेरा बच्चा है ना वो गलत हाथों में है, और मुझे भरोसा नहीं कि उसके साथ कब दुष्टापा कर दिया जाए, कब खुन्नस निकाल ली जाए। तो बिल्कुल सही बात है, अब खून तो अंकुश का ही कहलाएगा। क्या पता दीदी चिढ़ जाए भाई साहब, हैं? क्योंकि दीदी का कोई भरोसा नहीं, जो इतने शातिर तरीके से प्लान कर सकती है। अब पता चला कि आर केस कराने के पीछे भी हमारी प्रिय दीदी का ही हाथ है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जो सेकंड महिला मित्र थी, वो दिमाग उनके पास नहीं था क्या? हैं, जाहिर सी बात है, जिसके साथ केसेस चल रहे हैं वो तुम्हारे पास आकर बात कर रही है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा तो सोचेगी नहीं, हैं? सोचो। और जबकि उसने टाइटल भी लिख दिया था कि पहले मेरे से तो निपट लो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। तो ऐसे में उनको पेशेंस के साथ डील करना चाहिए था, लेकिन वो भी हुल्लू लुल्लू करके हल्का दिमाग लेके उसके बहकावे में आई और जाके आर केस कर दी। हालांकि ये आर कभी साबित हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब 31-32 साल के दो युवा मतलब युवा से भी ऊपर, मतलब
समझदार लोग जिनको अपने सही गलत का बहुत अच्छे से पता है, वो अगर कोई स्टेप बढ़ाते हैं, है ना, किसी भी तरीके से, दोस्ती में, यारी में, क्लोजनेस में, जो भी है ना, तो सुविधानुसार आपने वो रिश्ता निभाया। पर आपको जब लगा कि भाई आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप जो चाहती हैं उस हिसाब से चीज़ें सामने वाला नहीं कर रहा है, शर्तें तो किसी चीज़ में नहीं चल पाती हैं। शर्तें छोटी दीदी भी नहीं रखी थी और शर्तें उससे भी रखवाने लग गई। उसको पता था कि कैसे इसको, इस बंदी को मुझे यूज़ करना है। तो भाई साहब उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाई, फिर उन्होंने जाके आर कर दिया। बताओ, ये आर कभी नहीं हो सकता। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि 32 साल की युवती को बहला फुसला के एक आदमी ने ऐसे ऐसे किया। मज़ा आएगा, सबको हंसी आएगी। हैं, 32 साल की युवती को बहलाया फुसलाया, और वो खुद कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मिल रही थी। वहाँ पे कोर्ट कचहरी में ही शायद ये दोनों मिले थे। तो ऐसे में वो आर केस को लेकर जो इनके ट्रू वाले एकदम ढाल बनाए पड़े हैं, वो तो मैं कहूँगी कि भाई आर केस नहीं है। हाँ, सही गलत वो आप अपने अपने हिसाब से, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकते हो कि इनको रिश्ते में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस पे हो सकते हैं, वो मैं मान सकती हूँ। पर आर तो भाई मैं कतई नहीं मान सकती। मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ कि वो छोटी बच्ची तो थी नहीं, है ना, कि सुविधा अनुसार जब मन हुआ घूमा फिरा, जब मन हुआ जहाँ गए है। शायद एक बार वो हिल एरियाज़ में भी गई थी ना, जब वो ड्राइविंग कर रही थी। तो आप बहलाए फुसलाए नहीं थे, आप खुद गए थे, अपनी सुविधानुसार मर्जी से गए थे। अब यही सारी चीज़ें तो इसको रास नहीं है कि अच्छा भैया ये वहाँ भी जा रही है, ये वहाँ भी जा रही है, ये मम्मी को भी मिल रही है, तो उसको पसंद नहीं आई चीज़। अब दीदी कह रही हैं कि किसी तीसरी को यहाँ पे हामी मिल चुकी है। इनके घर वालों ने, अंकुश के घर वालों ने, माँ बहन ने एक तीसरी लड़की सेलेक्ट कर ली है, जिसको एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी है। तो अब इसमें आपको क्या जाता है भाई, एक्सेप्टेंस मिल चुकी है तो अच्छी बात है। अब आपका देखो आना पॉसिबल है नहीं, जब पॉसिबल था तब अब आप आई नहीं, तो इंसान आगे का तो सोचेगा। अब आंटी जी को भी ना अपने घर में अपनी भौरिया के पाल खनकने की आवाज़ सुननी होगी, बच्चों की किलकारियाँ चाहिए होंगी, तो भैया वो तो सोचेंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं, आप बोल रही थी बड़े लोग मिलाते जुलाते हैं, तो खैर मिलाने जुलाने वाली तो घर में जब कोशिशें करनी चाहिए तो ना आपके नोना ने करा, ना आपकी अम्मा ने करा, ना आपकी बहन ने करा। तो भैया इसके रिगार्डिंग भी इसने ना उस बंदी को भी भड़काया, जो कि अंकुश ने कल क्लियर करा कि वो इस टाइप की महिला थी नहीं, लेकिन ना इनकी संगत में आके फिर भाई साहब वो भी इन्हीं के रंग में रंग गई। तो जो बोला था कि दोनों बहनें रेडी, दोनों बहनें एक हो जाओ, मैं रेडी हूँ, उसको किस तरीके से गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया। उसने ये कहा कि भैया उसने भी तो आर का केस किया है, तुमने भी तमाम केस करे थे, और डीबी वाला केस तुमको वापस लेना पड़ा, तो तुम भी केस कर रही, वो भी केस कर रही। तो उसके कहने का तात्पर्य ये था खुले शब्दों में कि तुम दोनों मिलकर तैयार हो जाओ, उसके लिए मैं रेडी हूँ, ये केस करना ये करो, दो करने हैं दो करो। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये था, हैं। लेकिन भाई साहब आपने उस चीज़ को गलत ही समझा। तो भैया तुम इसका जो टाइटल बनाई हो, है, तुमने सोचा अच्छा मतलब माँ बहन तक पहुँच गई, तेरी बहन को तेरी जीजा दो रखें तो कैसा लगेगा, फलाना ढिमकाना, मतलब इसको तो बहन को कैसे भी करके खींचना ही खींचना है। इतना ज़्यादा जली भुनी बैठी हैं कि बहन, अच्छा बहन चलो खींचते हैं, अच्छा बहन चलो खींचते हैं। ट्रू वालों का भी साबित हो गया कि तुमने स्क्रिप्ट दे दे के कितनी कहानियाँ बनवाई। मैं तो कहूँगी अंकुश बड़ा पेशेंस वाला था भाई साहब, खासकर अंकुश की बजाय अगर हम कंचन की बात करें तो और बेहतर होगा। चाहती तो आपकी तरह ना न जाने कितने वीडियो रिप्लाई छाप छाप के नोट कमा सकती थी, बहुत सारा कंटेंट था। ये पॉइंट कल हमारी लाइव में भी किसी ने उठाया था कि वो बंदी चाहती तो तुमको मुंह तोड़ जवाब तुम्हारे स्टाइल में दे सकती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन कभी भी उसने ना तुमको एकदम शांत रही, कभी भी तुम जो आग की तरह ज्वालामुखी की तरह भभक के आती थी ना, इतने सारे इल्ज़ाम लगाती थी ना, कभी उसने रिप्लाई किया ही नहीं। और जब किया ना तो सॉलिड तरीके से, वो आंटी जी चप्पल याद है चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, चप्पल का, कुर्ते का, और न जाने क्या क्या। डिग्निटी क्या कहते हैं ना, जो तुम लोग डिग्निटी शब्द यूज़ करते हो, सही मायने में आपकी ननद के पास है डिग्निटी।
डिग्निटी के साथ जी रही है, और जो भाव 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 करने वाले हैं उनको कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे। उसकी शांति है, उसका काम, उसी से तुम लोग जल जा रहे हो और कर रहे हो उसको बदनाम। कंचन वाकई में बहुत पेशेंस वाली है दोस्तों। ये जो बोल रही थी, और तुमने वो यूट्यूब लेकर मेरे ही यूट्यूब का पैसा मुझसे चाहते हो और मुझे दोगे तो दोगे, वही दोगे, और उस यूट्यूब को न जाने तुमने कहाँ 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 पहुँचा दिया है। तो भाई बहन जी, हाँ, वो चाहती तो उस यूट्यूब से बहुत कमा सकती थी, बहुत ज़्यादा। पहली बात, यूट्यूब मुझे पता करना पड़ेगा कहीं इन लोगों ने यूट्यूब खरीद तो नहीं लिया इंडिया वाला। कहा इसकी बार बार ही कहते हैं यूट्यूब हमने दिया, यूट्यूब हमने दिया। कहीं हम भी तो दीदी के यूट्यूब पे नहीं बैठे हैं दोस्तों। बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग पता करिए, हम भी पता करते हैं कि यूट्यूब की मालकिन कहीं परितिन शर्मा तो नहीं है। भाई हमको बार बार ये सोचने का मन कर रहा है। कहा कि जब देखो तब धमकाती रहती है, ये से यूट्यूब इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। नहीं जी, पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर्सनल प्रॉपर्टी तो हम इसको कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। इनको जितना भौंकना है भौंकें, और वो बढ़िया काम तरीके से आराम से अपना जॉब भी छोड़ दी, अपने घर का भी सब कुछ देख रही। कभी कभार बना लेती वीडियो। अगर इतने ज़्यादा वो पैसा कमाने के पीछे पगला ही होता है तो एडिटिंग कहीं सीख लेते जाकर प्रोफेशनल ढंग से, हैं। पर उसने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करी। जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो कई बार वो आके थोड़ा मोड़ा चीज़ें अपने भाई के साथ ही स्पष्ट कर देती है, पर कभी भी उसने कंट्रोवर्सी को ना कहीं भी करके अपने चैनल पे नहीं खींचा है, कभी भी नहीं खींचा है। इसीलिए मेरी बात जब उसने बोली तब जाके तमाम लोगों ने 19 घंटे अपना जो है कुछ चीज़ें रखी। वहाँ पर लोग कमेंट भी करते हैं तो भी वो उन कमेंट का कुछ खास रिप्लाई नहीं करती है। तो मोहतरमा काहे इतना ज़्यादा जली भुनी पड़ी है। मैं तो यही कहूँगी कि काश इसने भी समझदारी के साथ काम किया होता तो जो वो डायपर और वो झाड़ू और ठंडा दूध, छोटी छोटी चीज़ें थी, आज इस घर में बढ़िया रानी बन के रह रही होती, झूठी अंका से भी अच्छी ज़िंदगी जी रही होती, जहाँ घूमने फिरने का इनके शौक़ हैं वो भी पूरे हो रहे होते, और अपने जो कंजूस भाई है उससे भी अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। सबसे अच्छी अपनी जो दोनों घर में महिलाएं हैं, चाहे वो बग्गी हो चाहे बड़ी दीदी हो, इन सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रही होती अगर ये इस प्रकार से आई होती। तो सही तरीके में डिग्निटी अगर सीखना है तो उस बंदी से सीख लो। खैर तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम नाटक नौटंकी ड्रामे में आके बोलोगी प्यार मोहब्बत से रहो, सबसे दया करो। मेरे अंदर दया फूट फूट के निकल रही है। और थाली बैगन वाला जो तुमने कहा था, किसी ने कहा था बहन ये बैगन थाली का बैगन है, ना इधर होगा ना उधर होगा, लुढ़कता रहेगा। तो उसका भी जवाब अंकुश ने दे दिया कि भैया हमको थालियाँ गलत मिलती है, हम क्या करते हैं, थाली संभाल नहीं पाए, बैंगन लुढ़क गवा। ना तुम लड़ाई झगड़ा करके, छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा करके, वैसे दोस्तों ये कई बार लड़ाई झगड़ा करके ना अपना लहंगा उठा के चली जाती थी नदिया पार। फिर कई बार ये मना लिया, फिर इस बार जो हो गया एक्सट्रीम हो गया। तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस चीज़ की आ रही है कि कैसे दो ऐसे आपस में चिढ़ने वाले लोग, जो ऐसा रिश्ता है जिसको कोई फुटी आँख न देखना भाई, सौतन का रिश्ता कहलाएगा ना, वो कैसे मिल गए हैं एक बंदे को मज़ा चखाने के लिए, उसको नीचा करने के लिए, हैं। पेशेंस उनके अंदर भी नहीं था, पेशेंस उनके अंदर भी नहीं था। तुम थोड़ा सोच समझ के भैया देखो। काश कि अब इस बार जो उम्मीद करते हैं, अगर हमारी दीदी ने बोला है कि वाकई में किसी थर्ड पर्सन को मम्मी जी ने और क्या बोलते हैं तुम्हारी बहन ने एक्सेप्टेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं वो सुलझे दिमाग की हो। क्योंकि भाई दो इतने उलझे हुए मैटर सामने आए हैं जिसमें कि कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ बदनामियाँ, जीवन का चैन सुकून। अब सोचो ये जो ज़िंदगी का इतना कीमती समय था, 3 साल का है, 3-4 साल का, भाई साहब वो तुम किस तरीके से गंदगी के साथ और अपनी अशांति के साथ बिताई हो। यही टाइम गोल्डन टाइम चैन सुकून से बढ़िया आपस में साथ में रह के मिलाते, या फिर नहीं बन रहा था तो अलग अलग होके बिताते, अपने जीवन में आगे बढ़ गए होते। अंकुश ने यह भी कहा कि भैया मैं अपने बच्चे की वजह से चुप हूँ, अदरवाइज जो तुमने अपने आप को वो क्या बोली थी,
एक शब्द था, सती सावित्री बन के बैठी हो ना, तो भाई साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और अपने ऊपर तुम सती सावित्री बन के बैठो, तो मुझे भी पता है और कुछ करंट वाला भी कोई नया भी पता चला है। तो भैया ऐसे नहीं होता है, देख लो अब नया आया और प्रूफ के साथ आया तो अच्छा नहीं लगेगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं तो कहूँगी एक दूसरे का खुदन खुदाई ना करो। सही बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो अपने अपने रास्ते अलग करो, अपनी अपनी ज़िंदगानी में बढ़ो। कब तक अपना दिल जलाती रहोगी छोटी? ऐसी हरकतें ना ही करो बिटिया, अच्छा नहीं लगता है। तो एक चीज़ और पता चली है कि भाई साहब ये कॉल बहुत करती थी अंकुश को। जब करती थी लगातार कॉल करती थी। और अंकुश ने जब उठाना बंद कर दिया, फिर कई दिनों बाद शायद इसने कॉल किया होगा बच्चे से बातचीत करने के लिए, तो दीदी ने कहा हमारा कुछ नहीं हो सकता। भाई इस बंदी का हम क्या ही बताएं। जिस प्रकार से अंकुश ने इसकी सारी चीज़ें खोल के रखी हैं, ये फिर से पीछे पड़ गई थी। इतना बेकार, इतना मतलब करेक्टरलेस बंदा और बहुत सारी चीज़ें, है ना। उसके बावजूद भी उसी बंदे के साथ खाटू श्याम जाने की क्या ये थी। भाई तुम्हारे पास दीदी है, तुम्हारे पास ड्राइवर है, तुम्हारे पास भाई है जो दूसरों को लेके चला जाता है, तो बहन कहेगी तो भाई नहीं जाएगा। ये तो था तरीका। चलो खाटू श्याम चलो, हम दोनों सर मत्था नवाएंगे। तो अंकुश ने ऑफर कर दिया कि भाई मैंने कहा कि तुम टैक्सी करोगे, इससे अच्छा मेरे साथ पीछे बैठ लेना, मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा, आधे पैसे तुम मुझे दे देना है, या फिर बस से चली जाओ। उसने हर तरीके से बताया। कोर्ट का भी ऑफर किया कि कई बार तुम्हें लेट हो जाता है और कई बार कोई होता नहीं, तो तुम मेरे साथ चली चलो भाई, वहाँ हम भले अपोजिट साइड खड़े होकर अपना केस लड़ेंगे, पर यहाँ से तुम मेरे साथ चल लो, इधर भी आधा पैसा दे देना, जाना तो मुझे है। तो 50% आपका बच रहा था दीदी। अब तुम लोग तो बिजनेस माइंडसेट वाले हो, फिर भी इस डील में तुमको मज़ा नहीं आया। बोलो बोलो, सोचो सोचो। तो इतनी अच्छी चीज़ें। अच्छा दीदी इन्हीं चीज़ों की तो नहीं धमकी दे रही थी कि बोलना पड़ा तो मैं और भी बोलूँगी, और कॉल पे मुझसे क्या क्या कहता था, तो अंकुश ने तो पहले ही बता दिया। अब ये बताती तो पता नहीं वो उसको घुमा फिरा के बताती कि गाइस ये तो मुझे ले जाने के पैसे मांग रहा था, भक्ति भावना से हम जाना चाहते थे, दर्शन करना, मैं तो सब सही करना चाहती थी, लेकिन ये तो सही नहीं करना चाहता था, इसने मुझसे पैसे मांगे। कुछ ऐसा दुखियारी वाला प्रेजेंट करना होगा। तो भैया उसने अपने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसने ये भी बोला कि वैसे तो मैं इन सारी चीज़ों पे नहीं कुछ बोलने वाला था, पर अगर तुमने फिर से कुछ रायता फैलाया तो फिर से आऊँगा और इस बार भी तगड़े तरीके से आपको जवाब दूंगा। वैसे मुझे इन सब छीछा लेदर करने का कोई शौक़ नहीं है, पर अगर आप नहीं मानी। और भाई अंकुश के घर में रह के इन्होंने 40 लाख रुपया कमाए हैं एक साल में, छोटा मोटा रही हैं, क्योंकि उसने बोला मेरे हिस्से का तो 20 लाख बनते हैं। वैसे उसको भी पता है कि उसको कहीं से नहीं मिलने वाले, है ना, और ना ही वो उस तरीके से मांग रहा है, बस लोगों को पता चल रहा है कि उस टाइम भी इन्होंने 40 लाख रुपए कमाए हैं वहाँ रह के। और उसके बाद न जाने कितने सालों से यहाँ पे रिप्लाई, कभी कीचड़ को, कभी कचरा को, कभी दिल्ली को, कभी फलाने, कभी ढिमकाने, सबको रिप्लाई करती फिर रही हैं। तो न जाने कितने लाखों कमाई होंगी। जब एक साल में 40 लाख कमाई, तभी से इतने इतने दिन गायब रहती हैं। उसका बढ़िया इंटरेस्ट ही आता होगा, उसी से जीवन यापन चल रहा है। हम काहे सोचे रसोइयाँ के कपड़ा आए रहे हैं 1800 के पोछना वाले। बहनी एक साल में कम से कम आधे से ज़्यादा दिन तो इधर ही पड़ी रही हैं, लेकिन उस दौरान वीडियो ज़रूर बने हैं। तब उसी दौरान इन्होंने बहुत मोटी मोटी रकम कमाई है। अब सोचो 5-6 सालों से इन्होंने कितने रिप्लाई दिए, और कई बार इनके रिप्लाई वाली सीरीज़ बहुत लंबी चलती है, तो अच्छी खासी इनकम पे बैठी हैं। फिर भाई इनको एक मुफ्त रकम क्यों चाहिए? इनको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए, बच्चे का भी मेंटेनेंस चाहिए, अपने लिए भी एक साथ अलमानी चाहिए। काहे भाई, काहे चाहिए? जब तुम इतनी मोटी तगड़ी रकम पे बैठी हो तो पति से क्यों चाहिए? वो तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा कम कमाता होगा। तो ये है दोस्तों इनकी कहानी। समझ में आ गया कितने तरीके से ये लोगों का दिमाग से खेल रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपने 100 लाइक करे तो मेरा दिल
गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, और तब तक अगर किसी का रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई में भी हम देख लेंगे, अगर कुछ कंटेंट हुआ तो ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो दोनों बहनें इकट्ठे हो जाओ, अब तो 3 बहनी हो गई हो। हाँ डीजे अम्मा, एक और बिटिया मिल गया गोद वाली। गोद लइके उका बढ़िया, अच्छे से ध्यान रखो उसके खान पान का भी, और अब उसको भी हेयरिंग वेयरिंग में ले जाओ। हैं तो सरकी बेटवनी बेचारी अर्थ का अनर्थ बताने वाली आ जाती है ये ऐसी नारी। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं।